मैं दूंगी ये वर्जिनिटी टेस्ट। वो टेस्ट जिसमें आपके हिसाब से जिस्मानी ताल्लुकात के बारे में पता चल जाता है। जी हाँ, अस्मिता वो टेस्ट देगी। ये तकलीफ किसी से या किसी की बातों से नहीं है, अपने आप से है। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ दादा, मुझे चुभती है ये बात कि अस्मिता जी के लिए मैं एक इनकम्प्लीट, एक अधूरा साथी हूँ। तू इनकम्प्लीट नहीं है, अधूरा नहीं है। तू क्या क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं है दादा, ये सच्चाई है। मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत समझाया, बट दादा हर एक को अपना आईना साथ लेकर चलना होता है। आपने देखा ना, अस्मिता जी की ताया जी को हार्ट अटैक आया तब उन्होंने आपको कॉल किया। इसका मतलब कि उनकी नजर में आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं। उनको यकीन था कि मैं कुछ हेल्प और दौड़ भाग करने के लायक ही नहीं हूँ। तो तू काबिल भी है और लायक भी। गलती उनकी नहीं है, मेरे अधूरेपन की वजह से कई बार मैं उनका साथ नहीं दे पा रहा। अब ये बात मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। दादा, जो शरीर से अधूरे होते हैं ना दादा, वो मन से भी अपाहिज मिल जाते हैं। उनके आत्मविश्वास, इमेज, सब कुछ अधूरा होता है। शारीरिक कमियां तो फिर भी दिखाई नहीं देती, मगर हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज कोई देख नहीं पाता है। और ये बेबसी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता था। बहुत तकलीफ होती है मुझे उससे। हर एक पल हर एक से कम महसूस करता हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैं खत्म हो जाऊंगा। अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करती दादा, और उसकी वजह ये अधूरापन ही तो है। दादा, उस शादी में भी मैंने सुना था, लोगों ने क्या कहा था, मैंने खुद सुना था दादा। जितोय, तू अधूरा नहीं। मैंने तुझसे पहले भी कहा ना कि तू स्पेशल है। और लोगों का क्या है, जितना मुंह उतनी बातें, तुझे पता है ना। ठीक है दादा, लोगों की बात जाने देते, वो छोड़िए। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि अस्मिता जी मुझसे उतना प्यार करती है जितना मैं उनसे प्यार करता हूं? बताइए ना दादा। आपको नहीं लगता कि अस्मिता जी को लगता है कि उन्होंने एक अधूरे, एक अपाहिज से शादी की है? बताइए दादा। अस्मिता पुत्र, तुझे ये टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसी बेहुदा बात मानने के लिए तू बंधी हुई नहीं है। कोई कुछ भी कहे, तू मना कर दे पुत्र, समझ जा। दादी बुआ, आप तो जानती है ना, मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही है। अब मेरे साथ ना शान को भी घसीटा जा रहा है। शौक तो लगानी होगी ना, ताकि आगे चलकर ऐसा कुछ ना हो। जब कोई गलती की ही नहीं तो डर किस बात का? सच्चाई को टांगने से ना पता है, लोग उसे झूठ समझने लगते हैं। कोई बात नहीं, आज फैसला हो जाए तो ही बेहतर है। मैं तैयार हूं। अब तो इसका सच सामने आ ही जाएगा। निवेदिता, तू पागल है जो अपनी बहू के साथ ये सब करने दे रही है। अरे इससे पहले कि डॉक्टर आ जाए, रोक दे ये सब जो हो रहा है तेरी बहू के साथ। अनर्थ है ये सब। अरे बोल, कुछ तो बोल। दादी बुआ, अब वक्त कहाँ है? डॉक्टर आ ही रहे होंगे। अब तो टेस्ट होके ही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, ये टेस्ट देना जरूरी नहीं।
अभी भी आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। वैसे भी आजकल के जमाने में ऐसे टेस्ट कौन देता है? बस यही। अरे और नहीं तो क्या, कब से यही तो समझा रही हूँ, आप ही समझाए ना इन लोगों को। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप जिस काम के लिए आए हैं वो कीजिए। ठीक है, वैसे भी आखिरी डिसीजन तो आप लोगों को ही लेना है। हाँ तो ले लिया ना, बता दिया हमने आपको। और रही बात उस लड़की की, तो ये खड़ी लड़की लेके जाइए आप इसे। जैसी आपकी मर्जी। वैसे इस टेस्ट से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप ये टेस्ट इसलिए करवाना चाहती हैं कि लड़की किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी कि नहीं, तो इस टेस्ट से 100% ये साबित करना बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि लड़की के फिजिकल एक्सरसाइज, खेल कूद, साइकिल चलाने की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से खंडित हो सकता है। इससे ये हरगिज साबित नहीं होता कि लड़की के किसी लड़के के साथ रिश्ता रहा हो। लेकिन इस वक्त जो इस घर के हालात हैं, जिस किस्म के सवाल उठ रहे हैं, ये टेस्ट करना जरूरी है। और वैसे भी ये टेस्ट 100% सही नहीं होते तो 100% गलत भी तो नहीं होते ना। देखिए, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही है। सब समझ रहे हैं, बेवकूफ नहीं है हम। लेक्चर जानने में टाइम वेस्ट करने से बेहतर होगा कि आप जो काम के लिए आए हो वो करो, पैसे लो और निकलो यहाँ से। मैं तैयार हूँ। अब चलिए डॉक्टर। बेचारी को किस तरह जलील किया जा रहा है। शान पुत्र को बताना ही पड़ेगा कि यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। बोलिए ना दादा, चुप क्यों है? आपको पता है कि मुझे सबसे ज्यादा चोट इस बात से पहुंचती है कि मेरी पत्नी को लगता है कि मैं उसके सबसे बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दे सकता। इस बात से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि मैं कितना यूजलेस हूँ। मैं पति ही किस मतलब, मैं किस मतलब से उनका पति हूँ। एकदम यूजलेस फील करता हूँ मैं उस वक्त। तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोला जा रहा है। नहीं दादा, ये सच है। पिताजी की तो क्या मैं किसी के कुछ काम नहीं आ सकता दादा। मैं बोझ हूँ, मैं बोझ। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बस एक और शब्द नहीं बोलेगा तू। तो और क्या कहूंगा? Just shut up, हृदय। लगाओ क्या एक थप्पड़? शर्म नहीं आती तुझे? अपने दादा के सामने मरने की बात करता है हा? अरे मेरी बात सुन। मैंने तुझे ऑलरेडी समझाया ना कि कल क्या हुआ था। इतनी छोटी सी बात है हृदय, इस बात को कहां से कहां लेकर जा रहा है। मेरी तरफ देख। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। आज के बाद कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। आज के बाद मैं तेरे बगैर कभी भी अस्मिता से नहीं मिलूंगा। आज से मेरे और अस्मिता के रास्ते कभी एक नहीं होंगे। शान पुत्र फोन उठा ले, क्या करूं? अरे विश्वजीत। जी बुआ जी। अब शान पुत्र को देखा है कहीं? शान सर शायद लॉन में हृदय बाबा के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शान पुत्र कहाँ है तू? पुत्र तू अभी आ जा। जल्दी से मैसेज पढ़ लिया और रोक ले इसे। ओह नो, क्या हुआ दादा?
आप ठीक हैं? देखिए, इस टेस्ट के दौरान आपको जरा सी भी डिस्कम्फर्ट महसूस हुई तो प्लीज आप बेझिझक होकर मुझे बता दीजिएगा। अभी आपको ये ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी और ये गाउन पहनना होगा। अस्मिता, आइए, आप यहाँ लेट जाइए। एक बात बताना, तुम ये टेस्ट अपनी मर्जी से करवा रही हो ना? तुम्हें ये टेस्ट कराने के लिए कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है? मैं ये टेस्ट अपनी मर्जी से करवा रही हूँ। कभी कभी ना जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां खुद को सच्चा साबित करने के लिए ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप में शर्म बची है ये साबित करने के लिए बेशर्म होना पड़ता है। ठीक है, तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, टेस्ट शुरू करते हैं। अस्मिता का कच्चा चिट्टा तो खुल ही जाएगा थोड़ी देर में। बट पारो, तुम बताओ, तुम्हारे और शान के बीच टच में किस में हुआ क्या? हाँ बताओ ना। क्या हो रहा है यहाँ पे पारो? आप लोग पागल हो गए हो क्या? कहाँ है अस्मिता जी? बुलाइए उन्हें अभी के अभी। अब टेस्ट शुरू हो चुके हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर नहीं जा सकते मतलब? क्यों मम्मा, क्या हो रहा है यहाँ? हृदय, अगर पूछना ही है ना तो ये सब पौरामिता से पूछो। ये सब है ना इसी का किया कराया है। हाँ, झूठ मत बोलो दादी बुआ। अस्मिता ने खुद सुझाव दिया था टेस्ट का। मैंने तो सिर्फ हामी भरी है उसमें। एक औरत होकर दूसरी औरत को तुमने एक कदम उठाने दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें पारो? मैं बताती हूँ। अगर इस वक्त आप बीच में ना बोले ना तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं पारो से बात कर रहा हूं। शान, मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि तुम बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो। तुम्हारे दिमाग और जुबान के बीच में ना कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर तुमने बोलने से पहले थोड़ा सा भी सोचा होता ना तो तुम्हें समझ में आता कि तुम ये कितनी घटिया और गंदी सोच वाली बात कर रही हो।
हो, देखो तो जरा इधर। टेस्ट उधर चल रहा है, तिलमिला आप रहे हैं, चोट वहाँ लगी है, दर्द आपको हो रहा है। अरे ऐसा भी क्या बुरा लग गया आपको? हाँ लग गया मुझे बुरा, और फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने सिर्फ ना हमारे नाम और कैरेक्टर को इसमें उछाला, बल्कि आपने एक लड़की की इज्जत को, उसकी गरिमा को, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो लड़की बीवी है, मेरी बहू है मौजूमदार खानदान की, और उनके इज्जत और मान पर सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूमदार के घर में। इस घर के मर्द होने के नाते आपको क्या लगता है कि हम ये सब बर्दाश्त कर जाएंगे? तुम्हें यह शक है ना कि मैंने और अस्मिता ने रात साथ बिताई है? तो फिर उसके चरित्र पे ही क्यों? तुम्हें तो मुझ पर भी शक होगा, और इनफैक्ट होना चाहिए। नहीं? सुपर, माइंड ब्लोइंग। मुझ पर बात आई तो नहीं, मेरा भी टेस्ट करते हैं ना। कोई ना कोई तरीका तो होगा आप लोगों के पास, करते हैं ना, बोलिए ना, है या नहीं? बोलो ना, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं। अरे नहीं होता मर्दों के लिए कोई टेस्ट ऐसा, और कैसे पूछ सकते मर्दों? क्यों? सारे टेस्ट एक औरत के लिए ही है। यही सबसे घटिया बात है हमारे समाज की, कि एक औरत ही दूसरे औरत का सम्मान नहीं करती है। हर बार सवाल एक औरत पे ही उठते हैं, और इसे उठाने वाली भी एक औरत ही होती है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आज आप लोग ये सब कर रहे हैं? आज आप लोगों की वजह से अस्मिता को ये टेस्ट देने पे मजबूर होना पड़ा। और तुम अपने आप को आज की लड़की मानती हो? रियली? ये सोच है तुम्हारी? शेम ऑन यू। ये सब तुम मुझे कह रहे हो शान? मेरा पति अपनी फूल सोचा की रात किसी और औरत के साथ था। मेरा हक बनता ये जानने का कि वहां कुछ हुआ या नहीं। पत्नी हूं मैं तुम्हारी। सवाल पूछना मेरा हक है। हाँ तो पूछिए ना, आपका हक बनता है तो अपने पति से पूछो सवाल, मेरी पत्नी से नहीं। पति होकर मैं उन पर शक नहीं कर रहा, और यहां सारा खानदान बैठा है शक में, और वो भी उन दो लोगों पर जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। अच्छा जहर घोला है बुद्धि। ए, तमीज में, इस घर की बड़ी बहू है और तेरी भाभी है वो। और आप ये मत भूलिए कि ये इस घर का छोटा पोता है और मेरा भाई, और ये कुछ गलत नहीं कह रहे। यहाँ पे किसी को कोई हक नहीं है कि वो अस्मिता पे सवाल उठाए। इस वक्त कितना छोटा महसूस कर रहा हूं ना, मैं ये बता भी नहीं सकता आपको मम्मा। आप तो रोक सकती थी ना मम्मा। फेरे लेते वक्त वचन दिया था मैंने अस्मिता जी को कि उनके मान और सम्मान की रक्षा करूंगा मैं। ये रक्षा की है मैंने, ये साथ दिया उनका। इस जिल्लत के सामने ढाल भी नहीं बन पाया मैं उनकी। अरे डॉक्टर, हो गया ना उसके वर्जिनिटी टेस्ट, एंड आई एम श्योर उसका रिजल्ट भी आ गया होगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि उस लड़के और उसके जेठ के बीच में कल रात शारीरिक संबंध हुए थे। संबंध है कि नहीं है